नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। ग्वार की फसल से कैसे लें अधिक उपज। गाजर घास की है गंभीर समस्या, अपनाए रोकथाम के उपाय। किसान भाइयों, अपने राज्य में ग्वार की खेती मुख्य रूप से बरानी क्षेत्रों में की जाती है और साल समय पर बारिश होने के कारण ग्वार की फसल काफी अच्छी है और फसल से अधिक पैदावार मिले, इसके लिए ग्वार की फसल में कुछ जरूरी कार्यों को करना आवश्यक है। तो ग्वार की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरणा के शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर BL यादव। जयपुर जिले में ग्वार का काफ़ी अधिक क्षेत्रफल पे ग्वार की बुआई की जाती है। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है या दूसरी फसलें लेना संभव नहीं, वहाँ ग्वार की खेती की जाती है। और फसल चक्कर में ग्वार की फसल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ग्वार का जो फसल है उसका औद्योगिक महत्व है। ग्वार का जो दाना है उसमें जो गम कंटेंट होता है उसके कारण से इसका औद्योगिक महत्व है। और चारा जो है काफ़ी जो है न्यूट्रिटिव पोषकता के साथ में रहता है, जो हमारे पशुधन के लिए अच्छा रहता है। तो इसी चीज़ को देखते हैं ग्वार की फसल की पूरे एरिया में बुआई हो चुकी है और ग्वार में जो शस्य प्रबंधन चल रहा है, जैसे मुख्य रूप से पहली बात करें कि हमें इसमें खरपतवार प्रबंधन की सबसे ज़्यादा समस्या आती है। खरपतवार की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है क्योंकि बारिश की सीजन में ग्वार की बुआई होती है, तो फसल और खरपतवार के बीच में जो प्रतिस्पर्धा होती है वो बुआई के 15 से 20 दिन बाद में शुरू हो जाती है। और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई ग्वार की फसल में निराई गुड़ाई करके उसमें खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं। और साथ ही निराई गुड़ाई करने से या अंतर शस्य क्रियाएं करने से इसमें जो नमी की कमी रहती है वो भी नमी इसमें संरक्षित होती है। और खरपतवार जो है वो एक तरह से हम इसको मल्चिंग के रूप में भी ले सकते हैं निकाल के, तो उसमें नमी का संरक्षण अधिक समय तक रहता है, जिसको ध्यान में रखते हैं। और साथ ही यदि ये संभव नहीं होता या करना संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा खरपतवार है, लगातार वर्षा चल रही है, उसके लिए हमें रासायनिक तरीके से खरपतवारनाशी का उपयोग करते हुए जो इमेज़थाइपर जो खरपतवारनाशी है उसका 40 ग्राम एआई जो सक्रिय तत्व होता है वो 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई उसको जब ग्वार की फसल 15 से 20 दिन की हो जाए उसके बाद में इसमें छिड़काव कर सकते हैं। तो जो खरपतवार का जो प्रतिस्पर्धा होती है फसल से उसको कम किया जा सकता है और फसल को जो है खरपतवार की समस्या से बचाया जा सकता है, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ सकता है, उत्पादकता बढ़ सकती है और अच्छी फसल हो सकती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। वैसे तो आमतौर पर ग्वार की खेती वर्षा आधारित शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन यदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो फसल की जरूरत के हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा अधिक वर्षा होने की दशा में आप फसल में जल निकास का उचित प्रबंध करें। वैसे ग्वार की फसल में लगातार यदि बारिश होती है सीजन में तो पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी यदि समय पे वर्षा नहीं होती है या पानी की कमी होती है, नमी की कमी होती है, उस दौरान जब इसमें ग्वार की फसल में 40-45 दिन बाद में फूल आना चालू हो जाता है, उसके बाद में फलियां बनती है। तो जब फलियां बनना चालू हो और यदि उसमें दाना बढ़ने की अवस्था हो, उस टाइम नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि उस दौरान नमी की कमी रहती है तो हमारे किसान भाइयों को इसमें सिंचाई करनी चाहिए, जिससे उसमें दाना अच्छे से भर सके, उसकी उत्पादकता अच्छी आ सके, अच्छा उत्पादन हो सके, उसकी दाने की जो गुणवत्ता है वो भी अच्छी हो सके और फसल जो है हमारे किसान भाइयों को अच्छी प्राप्त हो सके। इसलिए किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि इसकी जो क्रांतिक अवस्था है उसमें सिंचाई का विशेष ध्यान रखें।
और इसमें जो भी रोग या बीमारियां आती है उसका भी समय पे हमारे किसान भाई इसका प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे अभी रस चूसक कीटों की समस्या आ रही है, तो इस टाइम पे जो भी कीटनाशी है जैसे इमिडाक्लोपिड 17.8 SL है, उसका 0.2 से 0.3 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी और हमारे जो ग्वार की फसल है उसकी पत्तियां जो बिल्कुल एकदम सही रहेगी और उससे जो है समस्या आती है वो नहीं होगी। इसलिए हमारी फसल जो है बहुत ही अच्छी हमारे किसान भाइयों को मिल सकती है। किसान भाइयों, ग्वार की फसल में झुलसा रोग का प्रकोप काफी देखने में आता है। इस रोग में तने, शाखाओं, पत्तियों और फलियों पर गहरे भूरे रंग के दानेदार धब्बे बन जाते हैं और रोग की उग्रता होने पर तने और फलियां सूख जाती हैं, जिससे किसान भाइयों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस तरह की हानि से बचने के लिए आप बुवाई के समय रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें और खड़ी फसल में इस रोग का प्रकोप दिखाई देने पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 300 ग्राम को 100 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पा लेंगे। इस प्रकार से जो है कीटों का प्रबंधन करके जो बीमारी आती है उसको भी रोका जा सकता है। इस प्रकार से ग्वार का अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाई ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Crop Viewers, India's North। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में ईडी का सबसे बड़ा खुलासा। 180 अभ्यर्थियों ने खरीदा था पेपर। बाबूलाल कटारा, सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण समेत कई आरोपियों की 3 करोड़ 11 लाख की संपत्ति अटैच। कोटा के ग्रामीण इलाके में एक व्यक्ति की हत्या के प्रयास करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर जिले के रामगढ़ थाना पुलिस ने खाटू श्याम जी जा रही बस के पोस्टर बैनर फाड़ने और ड्राइवर के साथ मारपीट करने के 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। जैसलमेर के पोखरण थाना क्षेत्र में बदमाशों का खुला तांडव देखने को मिला। शहर के ITI के पास घर के आगे खड़ी 2 कारों में बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की। सोलर कंपनी में ठेकेदारी को लेकर आपसी मामूली विवाद को लेकर बदमाशों ने तांडव मचाया। गाड़ियों के शीशे सहित अन्य तोड़फोड़ भी की गई। पीड़ित विक्रम सिंह नामक व्यक्ति को जान से मारने की धमकियां दी गई। करीब 15 दिन पूरी तरह सूखे के बाद बांसवाड़ा में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हुआ है। माही डैम कंट्रोल रूम में जानकारी मिली है कि सबसे ज्यादा 156 mm बारिश दर्ज की गई। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, गाजर घास लगातार फैलती जा रही है। गाजर घास को चटक चांदनी, कांग्रेस घास, गंधी बूटी जैसे कई नामों से जाना जाता है। ये गाजर घास बड़ी तेजी से खेतों और फसलों में फैलता जा रहा है, जो हर तरह के वातावरण में उगकर फसलों के साथ साथ मनुष्य और पशुओं के लिए भी गंभीर समस्या बन रही है। तो गंभीर समस्या को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय रहते इस गाजर घास का समेकित तरीके से नियंत्रण करें। तो आप इस गाजर घास का नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रही है विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शीला बारला। किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को गाजर घास से खेतों में क्या क्या नुकसान होते हैं और उससे मनुष्यों में क्या दुष्प्रभाव होते हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। गाजर घास का वैज्ञानिक नाम पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस है। इसका पत्ता गाजर की तरह होता है, इसलिए इसको गाजर घास कहा जाता है। इसका दूसरा नाम चटक चांदनी, कांग्रेस घास, गांधी टोपी, इन सभी नामों के द्वारा भी इसको जाना जाता है। यह भारत के लिए एक समस्या बनती जा रही है। इसको हम देखें तो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर एक जगह ये घास देखने को मिलती है। इसका आप लोग देखे होंगे ऊपर में छोटा छोटा फूल होता है, जिसके लिए इसको चटक चांदनी या गांधी टोपी के नाम से जाना जाता है। गाजर घास एक खरपतवार है जिसका वैज्ञानिक नाम पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस है। यह खरपतवार कंपोजिटिक कुल की होती है और गाजर के पौधे जैसी दिखती है। इसे कैरेट ग्रास, कांग्रेस ग्रास,
और क्षेत्रीय भाषा में सफेद टोपी, चटक चांदनी आदि नामों से भी जाना जाता है। ये एक वर्षीय शाकीय पौधा है जिसकी लंबाई लगभग 1 से 1.5 मीटर तक हो सकती है। हर एक गाजर घास खरपतवार लगभग 1000 से 5000 बहुत ही छोटे छोटे बीज पैदा करता है। वैसे तो यह घास हर तरह के वातावरण में उग जाती है, मगर नम और छायादार स्थानों पर अधिक तेजी से उगती है। और ये जो घास है ये सबसे पहले 1955 में पूना में दिखा था, एक ही पौधा दिखा था, लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि इतने सालों में पूरा भारत में पूरा फैल गया है और विकराल रूप ले लिया है। ये गेहूं का जब हम लोग आयात करते थे उस समय गेहूं के बीज के साथ आया था और अभी पूरे भारत में फैलते जा रहा है। ये आप कृषि वाले क्षेत्रों में देखते हैं या फिर अकृषित क्षेत्रों में देखते हैं या सड़कों के किनारे या रेल लाइन के किनारे देखते हैं, आप हर जगह ये मिलता है। पहले तो ये अकृषित क्षेत्रों में ज़्यादा मिलता था या सड़कों के किनारे में ज़्यादा दिखता था, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि हमारे खेतों में भी ये पसरता जा रहा है। ये कृषि के लिए, मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए और पर्यावरण के लिए, साथ ही जैव विविधता के लिए भी ये बहुत खतरा बनते जा रहा है। तो हम लोगों को हर एक को इसमें जागरूक होना है कि ये घास हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इससे मनुष्यों में बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं, साथ ही ये पशुओं में भी चर्म रोग जैसे रोगों को करते हैं। और जब पशु चरते हैं, इस घास को खा लेते हैं, तो उनके दूध में पार्थेनिन नामक जो विषैला पदार्थ है जो पार्थेनियम से के द्वारा खाने से होता है, वो उनके दूध में आ जाता है और उसके कारण ये मनुष्यों में एलर्जी या चर्म रोग ऐसे बीमारी होने लगता है। इसका नियंत्रण करना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी अन्य खरपतवारों की तरह हमारे खेतों में फसलों के जो भी पोषक तत्व हैं उनके जल एवं प्रकाश के लिए फसलों से वो प्रतियोगिता करते हैं और फसलों को बढ़ने नहीं देते, जिससे कि उनका फसलों का बढ़वार कम होता है और उससे उपज भी कम होने लगती है। इसके नियंत्रण के लिए ऐसे कीटों को रखा जाता है जो गाजर घास को अच्छी तरह से नष्ट करने में सक्षम होते हैं और अन्य उपयोगी फसल या वनस्पतियों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते। जून से अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में बीटल कीट अधिक सक्रिय रहता है और 1 एकड़ के लिए लगभग 3 से 4 लाख कीटों की आवश्यकता होती है। केशिया, टोरा, गेंदा, ट्रोफेशिया, परपुरिया, जंगली, चलाई जैसे कुछ पौधों की बुवाई मानसून से पहले अप्रैल मई में करने से गाजर घास ग्रसित क्षेत्र का प्रसारण कम होने लगता है। और इसलिए इस घास को नियंत्रित करना चाहिए और कोशिश रहना चाहिए कि फूल आने से पहले ही इस घास का नियंत्रण कर दें। और एक पौधा से करीब 25,000 पौधे बन सकते हैं। इसलिए यही कारण है कि इतने ज़्यादा मात्रा में फैलते जा रहा है और पूरे गाँवों में, देहातों में या फिर खेतों में भी ये अपना पैर पसार रहा है। तो कोशिश करना चाहिए कि पौधों को हाथ में दस्ताना पहन करके उखाड़े या फिर बहुत ज़्यादा है तो रसायन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम ये ग्लाइफोसेट जैसे दवा है उसको वैसे रसायन का प्रयोग करें जो 0.5 से लेके 0.5 से लेकर के 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, यानी कि करीब 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके आप छिड़काव कर सकते हैं। और एक बहुत कारगर उपाय ये है कि बहुत बार हम लोग नियंत्रण करने के लिए बोलते हैं या लोगों को जागरूक करते हैं तो इससे बहुत कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो वैसे में एक विकल्प सोचा गया कि अगर गाजर घास से खाद बनाया जाए तो इसका उपयोग भी होगा और पर्यावरण में सुरक्षा भी होगी। तो हम इसके खाद बना करके भी हमारे खेतों को इस घास से बचा सकते हैं, क्योंकि ये जो गाजर घास से खाद बनता है इसका कंपोस्ट में जो मुख्य पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वो गोबर खाद से दुगुनी होती है या फिर केचुआ खाद में जितनी पोषक तत्व की मात्रा होती है करीब उतनी ही होती है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।